नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में हम संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में हम स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो से पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि होती क्या है? स्वर संधि की अगली जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि का जो सूत्र होता है इको यणचि। सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि अर्थात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यदि इक प्रत्याहार के बाद यदि अच आएगा तो इन दोनों के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। यण आदेश का मतलब होता है य, व, र और ल, ये इन वर्णों का आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको। ठीक है, एक एक इनके नियम कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नियम बता देते हैं। इक मन कह रहा है कि यदि इक मन एक प्रत्याहार, ठीक, इक मन एक प्रत्याहार हमने लिखा अ, इ, उ, र पहला, दूसरा है री, क। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरा माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है री का। तो अ से लेके क तक को हम अक प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, और ई से लेके क तक को हम इक प्रत्याहार बोलते हैं। तो अब भैया इसको तो छोड़ ही दीजिए, इक से लेना है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई से चलेगा तो ई, उ, री और री, ये चार वर्ण ही आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ को तो गिन नहीं रहा है, ई से लेके क तक चल रहा है, इक प्रत्याहार है, तो ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, तो इनकी गिनती होगी नहीं। ये इसके बाद वाला वर्ण है तो इसकी भी गिनती नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा ई, उ, री और ली। अब ध्यान दीजिएगा, नियम पर थोड़ा आते हैं। ये बोल रहा है कि यदि ई के बाद कोई भी अच आएगा, अच माने स्वर, कोई भी अच यानी स्वर आएगा तो ई के स्थान पे य हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि यदि उ के बाद कोई भी अच यानी स्वर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? व। यदि री के बाद कोई अच या कोई भी स्वर आएगा तो उसके स्थान पे र हो जाएगा, और री के बाद कोई भी अच यानी स्वर आएगा तो उसके स्थान पर ल हो जाएगा। यही है क्या? इक यानी यण संधि। यही है यण संधि। ई का मतलब छोटी ई या बड़ी ई दोनों हो जाएगा। उ का मतलब छोटा उ या बड़ा उ दोनों होगा। री का मतलब छोटी री या बड़ी री हो जाएगा। आप जानते हैं कि री का दीर्घ नहीं बनता है, तो री का री ही होगा, इसका कभी दीर्घ नहीं बनता है। पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं बनता है, और दे ही दिया यही चार ऑप्शन, ई, उ, री, चार ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका कभी दीर्घ नहीं बनता है, दीर्घ होता ही नहीं है उसका, तो वो है री वर्ण जिसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अब इसके नियम को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ। हमने लिखा कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद अच आएगा, अच माने स्वर, ठीक है, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि क्या आएगा? अच आएगा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा य। अब थोड़ा ध्यान देंगे कैसे यह होगा। ठीक, हमने कहा ई के बाद मान लीजिए नियम आ गया। ठीक है, उदाहरण से देखिए, ई के बाद यदि अ आता है तो दोनों के स्थान पे य होगा। देखेंगे कैसे। ठीक है, ई के बाद यदि अ आएगा तो दोनों के स्थान पे य होगा। अब देखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए
पहला उदाहरण हमने लिखा यदि धन अपि, ये हमने लिखा। अब देखेंगे यद हमने लिख दिया, ये छोटी ई है तो छोटी ई को निकाल लिया, अपि से अ को निकाल लिया और यहाँ पे पी लिख दिया। ध्यान दीजिएगा ये ई धन अ है तो यहाँ पर हो जाएगा य, ठीक है, और यहाँ पर है यद, यहाँ दिखिएगा आधा द आधा य और यहाँ पर है पी, हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस य के बाद, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यद है, यद हम लिखेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि यदि ई के बाद अ है तो इस ई के स्थान पे य हो जाएगा, य होगा, चूँकि अ है तो य पूरा हो जाएगा, ई के स्थान पे य आधा होगा, लेकिन इसके बाद पूरा अ है तो इसके साथ जुड़ेगा तो ये य बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये पी, ठीक। अब य आधा द य के साथ जुड़ेगा तो ये यद्य हो जाएगा और पी है तो पी को इसके साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा यद्यपि, ठीक है। हम जानते हैं, अभी हमने बताया ना कि इनके स्थान पर यह आदेश होता है, इसके स्थान पे नहीं, ये तो इन वर्णों को पूरा करता है, ठीक है। यानी ई के जगह पे यदि मान लीजिए, है ना, ई की जगह पे य हो गया, ठीक। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आ होता तो क्या होता, तब यहाँ पे य नहीं होता, तब यहाँ पे चूँकि ये इसके स्थान पे हम य लिख रहे हैं, ये तो आ है तो ये आ तो इसके साथ जुड़ेगा तो य और आ मिल करके ये या हो जाएगा। आगे के नियमों में हम बताएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण हम इसी पर देख लेते हैं, दूसरा नियम हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है देखिएगा, कह रहा है यदि दूसरा नियम ई के बाद, ठीक है, यदि ई के बाद कोई भी स्वर, यानी मान लीजिए ऊ आ जाए तो हम इसकी जगह पे क्या बनाएंगे, तो भी देखिएगा ध्यान से, इसकी जगह पे क्या बनेगा, ठीक है, तो इसके जगह पे तो य ही बनेगा। अब ध्यान दीजिए कैसे, सुधि धन उपास्य, ये हमने एक उदाहरण बनाया, सुधि धन उपास्य एक उदाहरण बनाए। अब इसमें देखेंगे शुद्ध ध से बड़ी ई को निकाल लिया, उपास्य से ऊ को निकाला, पास्य हमने लिख दिया, कह रहा है कि इस ई की जगह पे य हो जाएगा, ठीक। इस ई की जगह पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, लेकिन ये अ आधा है, इसके बाद क्या है ऊ, छोटा ऊ, तो जब ये छोटा ऊ है इस ई के जगह पे तो यह हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटा ऊ है वह इसके साथ जुड़ेगा, तो जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यू। यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध, तो शुद्ध को हम लिख लेंगे धन, ई के जगह पे आधा य हुआ, छोटा ऊ इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे पास्य जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे, ये बन जाएगा पास्य। अब इसको पूरा जोड़ेंगे, आधा ध इसके साथ जुड़ेगा, शुद्ध यू पास्य, हमको शुद्ध उपास्य बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, शुद्ध उपास्य बनेगा, ठीक। तीसरा नियम हम देखते हैं, इसी का तीसरा नियम, इसी में तीसरा उदाहरण देखेंगे, तीसरे नियम पर तीसरा उदाहरण देखेंगे ध्यान से। इसमें यदि हम ई की जगह पे, है ना, अ लिखते हैं, ठीक है, ई की जगह पे अ लिखते हैं तो क्या बनेगा, ठीक। जैसे अति धन अधिकम, हमने लिखा अति धन अधिकम। अब यहाँ पे देखिए इस य के ई की जगह पे क्या बनेगा, य बनेगा, ठीक है। चूँकि ये अ पूरा है तो ये अ इसके साथ जुड़ेगा तो य पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये दोनों जोड़ करके क्या बनाएंगे, तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए य बनाएंगे, ई और अ मिल करके क्या बनेगा, तो य बनेगा, ठीक। और पूछेगा कि केवल ई के स्थान पर क्या होगा, केवल ई के स्थान पे य होगा, लेकिन ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, तो दोनों मिल करके य बनाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ठीक। अब कह रहा है ये ई धन अ मिल करके क्या होगा। ठीक है, अब देखें अत धन अधिकम हमने देखा, अत हमने लिखा, इसके आगे लिखा छोटी ई, इसके आगे लिखा अ और इसके आगे लिखा धिकम, धिकम लिखा। ई धन अ बराबर ये हो जाएगा, ई के स्थान पर होगा य आधा और जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए अत धन य धन धिकम, ये बनेगा। अब चूंकि देखिए ये ई के बाद अ है तो अ इसी में जुड़ जाता है, जब जुड़ेगा तो ई का आधा य होगा, अ मिलकर के पूरा कर देगा। अब ये बन जाएगा अत्य, और धिकम लिखा है तो लिख देंगे धिकम। अब ये पूरा पढ़ा जाएगा अत्यधिकम। क्या पढ़ा जाएगा? अत्यधिकम पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक और उदाहरण। ठीक है, ठीक है ना, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे ई के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, इसका देखिएगा ई का तो बनेगा य, ठीक, आधा, लेकिन ये बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये यू बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ई का तो य बनेगा, लेकिन ये वाला जुड़ेगा जब इसके साथ में तो ये बड़ा ऊ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, यानी ये बन जाएगा टोटल क्या, ये यू बन जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा के साथ। ठीक, अब जैसे उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे नदी धन ऊर्मी, नदी धन ऊर्मी हमने लिखा, नदी धन ऊर्मी लिखा, यहाँ पे लिखा हमने नद धन बड़ी ई धन बड़ा ऊ और धन अर्मी लिखा हुआ है तो अर्मी लिख देंगे। ई धन ऊ बराबर इस ई का तो य हो जाएगा आधा, लेकिन ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ इसके साथ जुड़ेगा तो इसके साथ बड़ा ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा नद धन यू, धन यहाँ पे अर्मी लिखा है तो अर्मी लिख देंगे। इसको पूरे को यदि जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा नद्युर्मी, ये हो जाएगा नद्युर्मी। द और य जुड़ करके द्य बन जाएगा नद्युर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसके साथ जुड़ेगा नद्युर्मी बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, ये तो ई का रहा, अब ऊ के साथ यदि अच जुड़ता है तो क्या बनता है, इसमें हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या देखेंगे, कह रहा है यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि अच जुड़ता है तो ये व बनता है। ठीक है, ऐसे बोला गया नियम दूसरा। ठीक है, पहला देखेंगे, पहला नियम कह रहा है कि यदि ऊ के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊ के बाद यदि आ आएगा तो क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा पहले ही बताइए। ये बोल रहा है कि इसका क्या बनेगा, क्या बनाएंगे आप। ठीक, अब देखिएगा ऊ का तो आधा वो बनेगा, ठीक, और यदि ये आ जुड़ेगा इसके साथ में तो ये बन जाएगा वा। ठीक, ऊ का तो खाली वो बनेगा, लेकिन इसके बाद जो भी मात्रा होगी वह इस वाले वर्ण ऊ का जो भी बन रहा है वह इसके साथ ये जुड़ जाएगा, यानी ऊ का यदि वह है अ होता तो वह बनता, आ है तो वा बनेगा। जैसे देखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब यहाँ पे सु के ऊ को हमने अलग कर दिया, यहाँ पे आगतम के आ को अलग कर दिया, गतम हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊ को तो आधा वो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आ जुड़ा हुआ है तो ये आधा होगा नहीं, ये वा बन जाएगा। आधा सौ धन वा धन गतम हो जाएगा। अब जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो आधा सौ इस वा के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा स्वा, और यहाँ पे गतम हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, स्वागतम। ये ऐसे बनेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्वागतम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं।
एक एक करके हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जानते हुए चलते हैं ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊ के बाद अ आता है तो क्या बनता है। हमने बताया ऊ का तो व बन जाएगा, ठीक है, आधा, लेकिन अ है बाद में तो ये पूरा व बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अनु धन अय, ये बनेगा अनु धन अय। इसका क्या बनेगा, अब अनु के न से ऊ को निकाल लिया, अयह के अ को निकाल दिया, यह यहाँ पे लिख दिया ऊ धन अ, यहाँ पे है ऊ धन अ। अब देखिए अन हमने लिखा और ऊ और धन अ बराबर ये हो जाएगा व पूरा, चूँकि ऊ का व बनेगा, अ है तो ये व पूरा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए व बना हुआ है तो ये व बन जाएगा और यह है तो यह लिख लेंगे। अब इस पूरे को यदि जोड़ेंगे, अ पूरा है न आधा, व यह क्या बन जाएगा अन्वय। न आधा है व है यह है, बन जाएगा क्या बनेगा अन्वय बन जाएगा। अब देखेंगे, देखिए कह रहा है कि यदि बड़ा ऊ के बाद आ आए तो क्या बनेगा। बड़ा ऊ के बाद आ आए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, वो इसका तो वो बन जाएगा आधा, लेकिन यहाँ पे आ लिखा हुआ है तो ये पूरा बन जाएगा वा बनेगा। अब देखेंगे उदाहरण के द्वारा, वधु धन आदेश, वधु धन आदेश, यहाँ पे लिखेंगे वध धन बड़ा ऊ धन आ और धन देश बना। यहाँ पे ऊ और आ, बड़ा ऊ और आ मिल करके यहाँ पे बन रहे हैं वा, तो यहाँ पर हो जाएगा वध धन वा और धन देश। अब ध्यान देंगे ध आधा है तो वो के साथ जुड़ेगा ध वा, वधवा, देश लिखा हुआ है तो देश को लिख लेंगे, ये बन जाएगा वधवा देश। ठीक है, बन जाएगा क्या वधवा देश। ठीक है, अब देखेंगे, ठीक है, इतना देख लिया हमने। तो ये है यण संधि के ऊ का नियम, ऊ का नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला नियम, री का नियम देखते हैं, री का। ठीक है, री का नियम देखते हैं। ठीक है, री का नियम देखेंगे। री का नियम ये कह रहा है कि यदि री के बाद अच आएगा, अच माने कोई भी, अ हो आ हो कुछ भी आए, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यदि री के बाद अ आ रहा है तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। री का तो र बन जाएगा आधा, लेकिन यहाँ पे यदि अ है तो ये पूरा र बनेगा, यदि आ है तो ये रा बनेगा। ठीक है, इसके हिसाब से यह छोटा ऊ है तो र धन छोटा ऊ रू बन जाएगा। ठीक है, ये मात्रा री के बाद आने वाले मात्रा के हिसाब से इस र के साथ मात्राएं लगेंगी। ठीक है, जैसे पितृ धन आदेश, हमने लिखा पितृधन आदेश। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। यहाँ पे हमने पित लिखा, त्रि के री को अलग किया, धन री के बाद आ लिखा, आदेश का आ, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया देश। री के बाद आ है तो री का तो र हो जाएगा, री का तो र हो जाएगा, चूँकि आधा र है, लेकिन यहाँ पे आ लिखा हुआ है तो ये आ इसमें जुड़ेगा तो ये बन जाएगा रा, पूरा रा बनेगा। यानी री के बाद यदि आ है तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रा बन गया। अब ये हो जाएगा पी आधा तो, यहाँ पे रा हो जाएगा, और यहाँ पे जो देशा लिखा हुआ है तो इसको देशा को लिख लेंगे। तो में रा जुड़ेगा तो त्रा हो जाएगा, पी त्रा हो जाएगा, तो में रा जुड़ा है तो त्रा बन जाएगा त्रा, और यहाँ पे बन जाएगा देश। ये बना पूरा का, यदि पूरा जोड़ेंगे तो बनेगा पित्रादेश, पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पित्रादेश। ठीक है,
यदि फिर हम दूसरा देखते हैं इसी में, यदि देखें री के बाद आ आए तो क्या बनेगा, तो आप जानते हैं कि ये बनेगा रा। इसके पहले हम बताएं पित्रादेश, देखें हम देखें मातृ धन आदेश, आदेश। अब देखेंगे यहाँ पे मात लिखा जाएगा, री निकाल दिया गया, आदेश के आ को निकाला गया और उसके बाद हमने लिखा देश। री के बाद आ है तो ये रा बनेगा, यहाँ पे बनेगा मात और रा और यहाँ पे बन जाएगा देश बनेगा। अब ये क्या बनेगा, तो में रा जुड़ेगा तो मात्रा हो जाएगा, मात्रा हो गया और देश इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मात्रा देश। क्या बनेगा, मात्रा देश। ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि यदि री के बाद ऊ आएगा तो क्या बनेगा, तो ये रू बनेगा। ठीक है, छोटा ऊ। ठीक, री के बाद ऊ आएगा तो ये बनेगा रू। अब देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, रहने दीजिए। अब देखते हैं लास्ट। ठीक है, री के बाद कह रहा है यदि री के बाद कोई अच स्वर आएगा तो री के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे ल आदेश होता है, ये हमने बताया था। अब देखेंगे उदाहरण के साथ, इसमें देखेंगे कह रहा है कि यदि री के साथ आ जाए तो इसका क्या बनेगा, तो भैया री का तो ल बन जाएगा आधा। ठीक, लेकिन इसके बाद आ है तो ये आ इसमें जुड़ेगा, जब आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ला। अब देखेंगे, जैसे हमने देखा उदाहरण के लिए री धन आकृति, री धन आकृति। अब देखिए ये बना री, आकृति का आ यहाँ पे निकाल लिया और धन ये कृति हो गया, तो ये कृति हो गया। री धन आ, री का तो ल बनेगा, ठीक है, लेकिन आ इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा ला और यहाँ पर बन जाएगा कृति। ठीक है, तो ये बन जाएगा लाकृति, ये बना लाकृति। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसी नियम पे देखेंगे एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा री धन आदेश, हमने ये लिख दिया री धन आदेश, तो क्या बनेगा, तो री का तो कह रहा है कि देखिए इस री के बाद यदि हम आ लिख दें, धन देश लिख दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, री के बाद आ है, री के बाद आ है तो ये ला बनेगा, इस पूरे के जगह पे हम ला लिख सकते हैं, ला और यहाँ पे लिख देंगे देश, तो ये बन जाएगा ला देश। ये संधि बनेगी इसकी, क्या, ला देश। ठीक है, यदि इसी के जगह पे, ठीक है, हम देखेंगे इसी के नियम सेम है, री के बाद आ है तो, ठीक है, कह रहा है कि यदि री के बाद आ जाए, यानी हम लिख दें आकार, री के बाद आकार लिख दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो री हो जाएगा और आकार का आ हो गया और यहाँ पे लिख दिया कार लिखा, तो री के बाद आ यानी हो जाएगा ला और यहाँ पे कार लिखा है तो कार लिखेंगे यानी हो जाएगा ला कार, बन जाएगा लाकार। ठीक है, ध्यान दीजिए, री के बाद आकार लिखा हुआ है, आकार के आ को निकाल दिया, यानी री के बाद आ रहा है तो ये ला बन रहा है, तो इन दोनों के जगह पे हम ला लिखेंगे, कार लिखा हुआ है तो कार लिख देंगे, ला के बाद कार जोड़ेंगे तो बन जाएगा लाकार। ठीक है, हमने इसमें यण संधि को विस्तार पूर्वक हमने देखा कि ई के बाद यदि कोई भी असमान अच आता है तो उसके स्थान पे यह होता है, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पे वह होता है, री के बाद कोई भी अच या स्वर आता है तो उसके स्थान पे र होता है, और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पे ल हो रहा है।
तो इस तरह से हमने स्वर संधि के आज चौथा संधि यानी यण संधि को हमने ख़त्म किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।